मुझे याद है जिस दिन पहले दिन खतरे के निशान के ऊपर पानी बढ़ा, भारतीय जनता पार्टी के नेता यहीं कार्यालय में प्रोटेस्ट करने आए थे कि दिल्ली में बाढ़ इसलिए आ रही है, पानी इसलिए बढ़ रहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने, पीडब्ल्यूडी विभाग ने और एमसीडी ने नालों की सफाई नहीं की, इसलिए पानी बढ़ रहा है। बोले केजरीवाल की सरकार पूरी तरह से फेल हुई है। उसके बाद अगले दिन बारिश बंद हो गई दिल्ली में, और उस दिन के बाद से 9 जुलाई के बाद से 10, 11, 12, 13, 14 और आज 15 हो गया, अभी दिल्ली के अंदर बारिश नहीं हुई। तो हर आदमी के एक ही दिमाग में एक ही प्रश्न था कि आखिर दिल्ली में बारिश हो नहीं रही है तो ये यमुना का पानी बढ़ क्यों रहा है, और बढ़ नहीं रहा है। 1978 में जब बाढ़ आई थी दिल्ली के अंदर, उस समय जो पानी के स्तर का रिकॉर्ड था वो 207.49 था। बिना बारिश हुए दिल्ली में, और पानी का रिकॉर्ड अब तक के सारे पैरामीटर्स को, उसके रिकॉर्ड को तोड़ करके 208.66 पहुंच गया। हम सब लोग राहत कार्य में लगे थे, सुबह शाम दिन रात। कहां टॉयलेट नहीं है, कहां पानी नहीं है, कहां बेड नहीं है, कहां कैंप नहीं है, 24 घंटे लगे थे। लेकिन मन में अंदर अंदर ये बात उठ रही थी कि आखिर ये जो इतना पानी दिल्ली के अंदर आज तक कभी नहीं आया, यमुना में इतना पानी क्यों आया अगर दिल्ली के अंदर बारिश बंद है तो? क्योंकि नाले के जो पानी थे वो तो यमुना में चले गए और उसके बाद बारिश बंद हो गई। ये सच जान करके रोआ कंपकपा उठता है कि भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकारें मिल करके दिल्ली को डुबोने का षड्यंत्र कर रही थी, जब दिल्ली की सरकार राहत कार्य में लगी हुई थी। जिस तरह से सच सामने आया है, वीडियो आपने देखा है, दिल्ली के लोगों को डुबोने का षड्यंत्र, इतने निचले स्तर तक राजनीति कभी नहीं गई। आप राजनीतिक प्रतिद्वंदिता में इस तरह का षड्यंत्र करेंगे कि देश की राजधानी को डुबोने की जिद तक आ जाएंगे। आज ये सारा सच सबके सामने आ चुका है, और जब से ये सच आया है तब से लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हैं। जो सच सामने आया है, हिमाचल प्रदेश का पानी हो या हरियाणा या तमाम उन क्षेत्रों का पानी, दिल्ली के अंदर जो बाढ़ की स्थिति पैदा हुई वो भारतीय जनता पार्टी के सरकार द्वारा हथनी कुंड से पानी छोड़ने के कारण पैदा हुई, और यह षड्यंत्र के तहत किया गया। हथनी कुंड में पानी छोड़ने के लिए 3 रास्ते हैं। एक रास्ता दिल्ली की तरफ आता है, एक रास्ता उत्तर प्रदेश की तरफ जाता है जिसको ईस्टर्न बोलते हैं, और तीसरा रास्ता हरियाणा की तरफ कैनाल जाता है। यह आश्चर्यजनक है कि जब दिल्ली के लोग बार बार गुहार लगा रहे थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने केंद्र सरकार को लिखित में अपील की कि हथनी कुंड से जो पानी आ रहा है उसकी मात्रा कम किया जाए, वरना दिल्ली के अंदर बाढ़ की स्थिति पैदा हो सकती है। उसके बावजूद उत्तर प्रदेश में ये कैनाल में पानी छोड़ने का ऑप्शन था, लेकिन एक बूंद पानी नहीं छोड़ा गया। हरियाणा के अंदर कैनाल में पानी छोड़ने का ऑप्शन था, उसमें एक बूंद पानी नहीं छोड़ा गया, और सारा का सारा पानी दिल्ली की तरफ सारे गेट खोल करके छोड़ दिया गया। दिल्ली की स्थितियों से ऐसा नहीं कि उनको खबर नहीं मिल रही थी, लगातार केंद्र सरकार के द्वारा ही, केंद्रीय वाटर कमीशन के द्वारा ही ये बार बार रोजाना रिपोर्ट जारी हो रही थी, हर पल की रिपोर्ट जारी हो रही थी
लेकिन जानबूझ करके 13 तारीख तक दिल्ली के अंदर सारे पानी को छोड़ा गया और उस पानी की वजह से आज दिल्ली के अंदर बाढ़ में लोगों को डूबना पड़ा। अगर उत्तर प्रदेश के कैनाल में पानी छोड़ा गया होता, हरियाणा के कैनाल में पानी छोड़ा गया होता, तो दिल्ली के अंदर बाढ़ की जो स्थिति है वो नहीं पैदा होती। दिल्ली के अंदर पानी का स्तर बढ़ता, लेकिन इस स्तर पे नहीं बढ़ता कि दिल्ली के अंदर सारी सड़कों को बंद करना पड़े, दिल्ली के अंदर पानी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाए, दिल्ली सचिवालय तक पानी पहुंच जाए, कई कॉलोनियां जलमग्न हो जाए, ऐसी स्थिति नहीं पैदा होती। ये बहुत ही शर्मनाक है और इस तथ्य को जानने के बाद हर किसी के मन में एक ही बात उठ रही है कि आखिर इस दिल्ली को डुबाने की साजिश क्यों की गई।